कहते हैं भारत देश में सबसे ऊंचा शिवलिंग इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। चलिए हमारे साथ चलते हैं मंदिर में और आपको भी दर्शन कराते हैं। हाँ गिलहरी गिलहरी। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और किसी अज्ञात कारणों से मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं किया जा सका। शंकराचार्यभ्यो नमो नमः, ब्रह्म नमो नमः, ओम शक्ति नमो नमः, ओम शिव नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्षमस्वम क्षमस्वम क्षमस्वम, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मंत्रो पुष्पांजलि शिव अर्पणम, शक्ति अर्पणम, गुरुवर चरणेभ्यो अर्पणम, नारायणाय अर्पणम, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती जी की जय, दुर्गे महारानी की जय, महागौरी मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, मां सरस्वती मैया की जय, मां काली मैया की जय, श्री संतों की जय, सब भक्तजनों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बम 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 बम। इस मंदिर के अंदर कुल 12 मीटर लंबा शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग को एक वर्गाकार मंच के मध्य स्थापित किया गया है। 35 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचे मंच पर यह मंदिर स्थित है। गर्भगृह का द्वार 10 मीटर ऊंचा है, जिस पर अप्सराओं और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारें बिना खिड़की वाली है और बड़े बलुआ पत्थरों के ब्लॉकों से बनी हुई है। गर्भगृह में 4 कोनों पर 4 अलग अलग दिव्य जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा शक्ति, राम सीता और विष्णु लक्ष्मी। भोजपुर शिवालय पर हूँ। भोजपुर मंदिर है जो भोपाल शहर से लगभग 25 या 30 किलोमीटर दूर है। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनूपगिरी गोस्वामी है। श्री अनूपगिरी गोस्वामी जी पंडित जी हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और भी पंडित जी लोग हैं। सर गोस्वामी, गौरव गोस्वामी। आप गौरव गोस्वामी जी हैं, यहाँ का पूजा पाठ आप ही लोग करते हैं। आज इनसे मुलाकात हुई, यहाँ हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। सुबह से अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और पंडित जी से इस मंदिर के बारे में, इनके इतिहास के बारे में और यहाँ के जो कुछ भी अनुष्ठान वगैरह होता है उसके बारे में कुछ जानने की हमने अनुरोध किया है उन्होंने, तो उन्होंने हमको थोड़ा डिटेल में बताया। ये आपको हम सुनाते हैं। ये जो मंदिर है ये महाभारत कालीन है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ है तो उनके साथ माता कुंती थी, वो शिव उपासक थी। जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर लेती थी तो अंजन ग्रहण नहीं करती थी, तो उनके लिए उनके पुत्रों ने इस मंदिर को एक रात में बनाया है। ये मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट था। बाद में जब मुगलों का शासन हुआ तो इसको औरंगजेब ने तोड़ा है। उस बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि मंदिर अधूरा रह गया, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट लेख है कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता उसके अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और हमारे यहाँ बताया है कि खंडित मूर्तियों में भगवान का अंश नहीं होता, तो इसमें टोटल जो मूर्तियां हैं वो खंडित हुई, तो इसे तोड़ा गया है। उस बात को छुपाने के लिए बोलते हैं कि अधूरा है, जबकि ये मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट था। बाद में 1200 वर्ष पूर्व धार में राजा भोज हुए हैं, तो उन्होंने इसमें कुछ जीर्णोद्धार कार्य किया है, इसकी मरम्मत वगैरह करी है, तो इसलिए उनके नाम से भी जाना जाता है। जो शिवालय हैं जो ऊपर दिख रहे हैं वो 7.5 फीट है, अंदर 14 फीट है।
टोटल हाइट उनकी 21.5 फीट है। 20 बाई 20 की अर्घा है योनिपीठ, जिसे हम जलाधारी कहते हैं। ये विश्व के सबसे बड़े शिवालय हैं। इतना बड़ा शिवालय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे दूर दूर से बाहर से भक्त लोग आते हैं, जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं शिव जी वो पूर्ण करते हैं। सुबह 5:30 बजे से भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ हो जाता है, जो कि 9 बजे तक चलता है। नित्य सुबह और शाम की दोनों समय की आरती संध्या पूजन होती है। ओम भगवते नमः भूर्वाश्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाँ ये रखना है। ओम नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भोमर्दिशः रुद्रादभालोकान् अकल्पयन् कर्पूर आराधिक्यं समर्पयामि। जलेल शीतलीकरणं भगवान को आरती दिखा दीजिए। और आरतिक्य ग्रहणम, आरती ले लीजिए, नीचे रख लीजिए, हम उस तरफ सामने रख दें। शिवाय वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया गया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अनुसार सन 1950 में इस स्थल को संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया था। उसके बाद मंदिर के कई हिस्सों का जीर्णोद्धार किया गया। पुरातत्वविदों के अनुसार किसी बड़े बांध या जलाशय के आसपास 11वीं शताब्दी के मध्य इतने बड़े शिव मंदिर का निर्माण कोई शक्तिशाली शासक ही कर सकता था। और यह बात इस बात को प्रमाणित करती हुई प्रतीत होती है कि भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। कहा जाता है कि राजा भोज ने अपनी राजधानी में 104 मंदिरों का निर्माण किया था। हालांकि उनमें से भोजपुर मंदिर एकमात्र जीवित मंदिर है। मान्यता है कि भोजपुर शिव मंदिर मूल रूप से 18.5 मील लंबे और 7.5 मील चौड़े जलाशय के पास स्थित था और वह जलाशय 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। भोजपुर शिव मंदिर में कुछ दृश्य अन्य मंदिरों से जरा सा भिन्न है, जैसे गर्भगृह से जुड़े मंडप को छोड़ना, गुंबदाकार शिखर के स्थान पर सीधा सपाट छत, मंदिर के 3 दीवारों को सादा रखना, जबकि प्रवेश द्वार की दीवार पर 12वीं शताब्दी की शैली की कुछ नक्काशियां हैं। कारण ज्ञात नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर निर्माण कार्य अचानक रुक गया हो। अनुमानतः किसी प्राकृतिक विपदा या संसाधनों की कमी या युद्ध की शुरुआत ही मंदिर निर्माण कार्य का रुक जाना माना जाता है। इस मंदिर के आसपास के चट्टानों पर उकेरी गई निशानियों से प्रतीत होता है कि कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ एक विशाल मंदिर परिसर का निर्माण करना उद्देश्य रहा होगा। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से भोजपुर मंदिर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।